This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silks KB Road, RK Constructions, Sohail Xerox and Heritage Ceramics Sanitations. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बसवा कल्याण के एक छोटे से सफ़र पे हैं, जहां पर आने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए हम जितने भी उम्मीदवार होंगे बसवा कल्याण से, उन तमाम के ख़यालात को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ बीजेपी के लीडर जनाब गुंडू रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 2 मरतबा तालुका पंचायत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और फ़िलहाल ज़िला पंचायत के मेंबर भी हैं, और साथ में ये आने वाले बाई इलेक्शंस के लिए अपनी बीजेपी से टिकट के लिए दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके क्या ख़यालात हैं और इनके जितने भी इंटेंशंस हैं वो आपके सामने रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो जनाब गुंडू रेड्डी साहब का हमारे चैनल में दिल से खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और सर, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना एक पूरा जो पॉलिटिकल आपका सफ़र है, उस सफ़र के बारे में एक ब्रीफ में हमारे सारे दर्शकों को बता दें। सब दर्शकों को मेरा नमस्ते, आपका चैनल को भी, आपको भी सब नमस्ते। हमारा पार्टी में अभी सेंट्रल में भी अब मोदी जी का सरकार है जी, स्टेट में भी हमारा येडियुरप्पा जी का सरकार, भाजपा का सरकार है। मैं अभी इससे पहले 2 बार तालुका पंचायत अध्यक्ष बन चुका हूँ बसवा कल्याण में। मेरा राजकीय स्टार्ट हुआ एक कर्मभूमि बसवा कल्याण से ही चालू हो गया, और तालुका पंचायत अध्यक्ष होते ही जिला पंचायत के लिए ठहरे। और जिला पंचायत में भी मेरे को डिस्ट्रिक्ट नहीं है, स्टेट में जनरल में सेकेंड लीड से जीत चुका हूँ मैं, पब्लिक का आशीर्वाद से। पब्लिक में काम करते हैं पहले से, अभी आगे भी हमको अगर मौका दिया हमारे पक्ष ने तो हम ज़रूर ठहरने के लिए रेडी हैं। और पूरे समाज के लोग क्योंकि अच्छा चाहते हैं, अच्छा कौन काम करते, कभी भी टाइम पे कौन मिलते, कोई तकलीफ़ लेके आए वो तकलीफ़ का सवाल कौन करते, उनके साथ में रहते पब्लिक। बोले को मेरे को एग्जांपल, मेरे को राजेश्वर का इलेक्शन में आप देखे सो है, हम पे मेरे सामने जितना स्ट्रांग नेता थे, 35-40 साल से कभी नहीं हारे थे, 50-60 साल से राजकीय उनका घर में, वो आदमी मेरे सामने 5000 लीड से हार गए। तो हार गए बोलने का मतलब नहीं है कि जनता हरा दी है उनको, उनका हम पे क्या कौन अच्छा है उनको चुनते, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा पक्ष अच्छा है बोल के हमको चुना है ना। इसलिए अभी भी इधर हम काम करने के लिए रेडी है। पहले भी काम करा हूँ, पब्लिक में हूँ, हर समाज में हूँ मैं, हर यूथ होंदे, माइनॉरिटी होंदे, बैकवर्ड होंदे, ओबीसी होंदे, और जितने भी जो ग्राम में पंचायत में तालुका पंचायत अध्यक्ष रहे, जब कोई भी समस्या लेके मेरे पास तालुका पंचायत को आए तो वापस नहीं भेजा मैं, आप जाके जनता के भी एंट्री लो। इसलिए मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ, मैं पक्ष को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे नेता लोगों को, मेरे को अगर अवकाश दिए तो आने वाले दिन में ये ऐतिहासिक प्लेस है बसवा कल्याण। बोले तो ये 12वीं शताब्दी में श्रीमान बसवाना जी ने यहाँ पे पार्लियामेंट बनाया था। ये वर्ल्ड में सबसे अच्छा, सबसे पहले पार्लियामेंट बसवा कल्याण में बनाए सो है। जो जितना डेवलपमेंट होने का है उतना डेवलपमेंट नहीं हो गया अब तक। मेरा एक सोच है, इसको ऐतिहासिक प्लेस, टूरिज्म प्लेस, ये पूरा वर्ल्ड देखना बसवा कल्याण को। जितना मेरे से अच्छा करने का होता उतना अच्छा करने का मन मेरा है। एक सेवा करने के लिए बसवाना का नाडू में कर्मभूमि में हम काम कर रहे हैं पहले से कंटिन्यू। पक्षा जिसको लाइक करे, कौन अभी हमसे भी अच्छा कौन है, किसको भी 4-5 दावेदार हैं, हम किनको भी टिकट दे, हम उस पक्ष के जो डिसीजन रहता उसको हम टेकन रहते हैं, हम सब मिलके इकट्ठा होकर काम करते और भाजपा का झंडा लहराते हैं। तो जैसा कि अभी मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि गुंडू रेड्डी साहब का कहना है कि टिकट किसे भी मिले, हम लोग बिल्कुल पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ जाएंगे। तो गुंडू रेड्डी साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको बसवा कल्याण की जनता चुन करके लाती है तो आपके क्या क्या इंटेंशंस हैं, क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या एम्बिशंस हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो आप बसवा कल्याण में लागू करना चाहेंगे, और आप जनता के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, जो भी चीज़ें आपके जहन में हो। कोई भी गरीब हो, चाहे बहुत समस्या है गरीब लोगों का,
ओबीसी बैकवर्ड लोगों का। अभी खेड़े गाँव में रोड का समस्या हो या नल का समस्या हो, लाइट का समस्या हो, और जितने भी घरों का समस्या हो, जितने भी समस्या है, मैं पूरा ताजमहल बना तो बोल के झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं सरकार में फाइट करके, मेरे को अगर टिकट मिला मैं जीत गया तो सरकार में फाइट करके हमारा सरकार रहता, हम जाके फाइट करके सबको रिक्वेस्ट करके, ऐसा बसवा कल्याण ऐतिहासिक प्लेस है उसको ऐसा बनाना चाह रहे, हम बोल के रिक्वेस्ट करें तो सभी अधिकारी लोग, हमारा मिनिस्टर लोग, हमारे पक्ष के जो जितने भी नेता लोग आए उनको मेरे को सपोर्ट करते बोल के मेरे को 100% गारंटी है। तो अभी आपने जैसा कि सुना तो गुंडू रेड्डी साहब की बातों से दो चीज़ें तो साफ झलक रही हैं। पहला तो ये कि वो जितने भी महात्मा बसवेश्वर की तालीमात हैं वो उन्हें लेकर के चलने वाले हैं, और दूसरा ये कि इनका एक बहुत बड़ा एम्बिशन है कि बसवा कल्याण जो एक बहुत बड़ा तारीखी मग़ज़ रखती है अपने अंदर, जिसके मद्देनज़र रखते हुए उतना जो तरक्की उसकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, वो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं। तो मैं आभारी हूँ बहुत बहुत गुंडू रेड्डी साहब का कि उन्होंने अपने कीमती क्षण हमें दिए हैं और हमसे वार्तालाप किया। और ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल मास मीडिया बिदर के साथ।